आज हम निर्गमन की पुस्तक के 38वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम बलि के लिए वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। और उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियाँ, फावड़ियाँ, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर के कंगनी के तले उसने पीतल की झाली की एक जंजरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। और उसने पीतल की जंजरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी की ओर के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों के लिए बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी। और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और इनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी। और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी। और खंभों की गुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 ही 3 खंभे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थी। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुड़ियां और छड़ें चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए। और आंगन के सब खंभे चांदी के छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेलबूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुड़ियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका वर्णन यह है। जिस जिस वस्तु बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और उरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलीयाब था, जो नक्काशी करने और काटने वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, वह पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 29 किकार और 730 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 100 किकार और 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे, वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किकार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किकार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी 1 किकार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए, उनसे खंभों की घुड़ियां बनाई गई और खंभों की चोटियां मढ़ी गई।
और उनकी छड़ें भी बनाई गई और भेंट का पित्तल 70 किकार और 2400 सिकल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पित्तल की वेदी, पित्तल की जंजरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। इस अध्याय में हमने देखा कि कांसे की वेदी और कांसे का होद बनाया गया। तो बसलेर ने होम बलि की जो वेदी बनाई, जो मिलाप वाले तंबू के आंगन में बैठाई गई थी, और वो बबूल की लकड़ी से बनी थी और कांसे से मढ़ी हुई थी। वेदी के प्रत्येक कोनों पर एक अंगूठी जैसा लगाया गया कड़ा, ताकि इसे दंडों के साथ ले जाया जा सके। बसलेल ने पीतल का होद और उसका खंभा भी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा टहल करने वाली जो स्त्रियां थी उन लोगों के दर्पणों से बनाया। उसके बाद हमने देखा कि तंबू का बाहरी प्रांगण बनाया गया। मिलाप वाले तंबू के आंगन की बाहरी सीमा का उत्तरी भाग 100 हाथ के बढ़िया बटी हुई सनी के कपड़े और 20 पीतल के खंभों से बनाया गया था। दक्षिण दिशा उत्तर दिशा के समान ही थी और पश्चिम और पूर्व की ओर का निर्माण 50 हाथ सनी के कपड़े और 10 कांसे के खंभों से किया गया था। उसके बाद हमने देखा तंबू में प्रयुक्त धातुओं के बारे में। शेकेल, मीना और प्रतिभा वजन माप थे। एक प्रतिभा का वजन लगभग 66 पाउंड, मतलब अपन 30 किलोग्राम के आसपास समझ सकते हैं, और इसे 60 मीना में विभाजित किया गया था। प्रत्येक मीना को 60 सेकेल में विभाजित किया गया था। तंबू में 29 किकार सोना और 730 शेकेल का उपयोग किया गया था। इस अध्याय में हमने देखा कि वो जो महिलाएं थी उनके कार्य का हमें अनुकरण करना होगा, कि जिन्होंने अपने जो दर्पण थे, जो कांसे के दर्पण वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने होदी बनाने के निर्माण के लिए दे दिए, उसको त्याग दिया। अपने दर्पण को त्याग कर वो लोग अपनी आंखें जो थी वो खुद से हटाकर परमेश्वर की चीज़ों की ओर मोड़ रही थी। तो हम सभी महिलाओं के लिए आज ये सीखने के लायक है कि हम हमारे जीवन में जहाँ पे भी हम खुद को केंद्रित करके सोचते हैं कि मुझे ऐसा पसंद है, मेरे को ऐसा चाहिए, मैं कैसी हूँ, मुझे कहाँ पे और भी बेहतर होना है, तो मैं और मुझे से बाहर निकल कर, दर्पण का मतलब यही है कि हम जब दर्पण में देखते हैं तो हम खुद को देखते हैं, हमें हमारी कमियां दिखती है। तो उन्होंने अपने दर्पण त्याग दिए परमेश्वर की होदी बनाने के लिए। तो आज हमारे लिए भी ये सीखने के लिए सबक है कि हम खुद को ऊपर से ध्यान हटा के परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के राज्य में योगदान देने के लिए जो भी तरीके हैं उनके ऊपर हम विचार करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन में मनन करें, अधिक समय हम पवित्र शास्त्र पढ़ के और परमेश्वर के वचन में बिताएं, तो हम भी हमारे ऊपर से ध्यान हटा और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर मोड़ दे, तो हमारे लिए भी वो दर्पण त्यागने के बराबर होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।